हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी क्लास 9th का। पॉलिटिकल साइंस से आता है जो डेमोक्रेटिक राइट्स। इसका वन पार्ट फर्स्ट पार्ट में आई मीन टू से हमने देखा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन इसका समझा, जाना, समझने की कोशिश करी कि डेमोक्रेटिक राइट्स आखिर क्यों जरूरी होते हैं और अगर राइट्स नहीं होते तो हमने कुल 3 केसेस देखे थे हमारे इस प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने सबसे पहले तो डिस्कस किया था ग्वांतानामो बे में क्या हुआ, फिर इसके बाद में हमने डिस्कस किया सऊदी अरेबिया में क्या हुआ और देन फाइनली हमें कोसोवो के अंदर होने वाली इस इतने बड़े हत्याकांड के बारे में डिस्कस किया था जो कि इन महाशय के थ्रू करवाया गया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। तो ऑलरेडी आप जान चुके हो कि किसी भी कंट्री में अगर लोगों के पास में अधिकार नहीं होते हैं अपनी मांग को उठाने का, अपनी बात को रखने का, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उनको फेस करने पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज हम पढ़ेंगे कि ये राइट्स आखिर किस लेवल पर, किस हद तक और क्यों इतने ज़रूरी होते हैं कि लोग अपने इन राइट्स के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं या फिर उनको ज़रूरत होती है। और सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है कि इनको राइट्स की ज़रूरत है, इसीलिए वो आपको फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करती है जो आपकी लाइफ को रेस्पेक्टफुल मैनर में जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो सबसे पहले हमारा तो काम होना चाहिए कि राइट्स के बारे में अच्छे से जाने। अब तुम कहोगे कि राइट्स तो सर अधिकार होते हैं ना, तो जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, जब भी आपसे मतलब पूछा जाता है, तो आप एक बहुत ही सिंपल सा हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बता देते हैं कि राइट आखिर क्या है। तो व्हाट आर द राइट्स, यू विल से द अधिकार। अधिकार क्या, हम वही बात करने जा रहे हैं, अधिकार क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में यहां पे डिफाइन किया हुआ है कि राइट्स क्या है। अब लेकिन उसके पहले जो मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में रहे हैं, मिसकंसेप्शन जो लोगों के साथ में बने हुए हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर द फेलो बीइंग्स, ओवर अ सोसाइटी, ओवर अ गवर्नमेंट। ऐसा इन्होंने कहा कि राइट्स वो क्लेम है जो कोई व्यक्ति अपने लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम करता है। राइट्स वो क्लेम होते हैं जो कोई व्यक्ति अपने जो साथ में लोग उनके साथ में रह रहे हैं उनके साथ में, या सोसाइटी के साथ में, या फिर गवर्नमेंट के साथ में क्लेम करता है, मतलब मांग करता है जिन चीजों की। लेकिन ये मांग, राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक क्लेम दैट इज इक्वल पॉसिबल फॉर अदर। लेकिन ये मांग तभी जायज होती है जो दूसरे लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। आपने कहा मुझे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी दे दी जाए, किसी से आप मांगो कि आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है, आपने क्लेम किया है, तो क्या आपका अधिकार हो जाएगा? नहीं। ये पहली चीज, तो पहला टर्म तो ये है कि ये इक्वली पॉसिबल होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए भी। कोई दूसरा भी व्यक्ति आकर अगर मांग रहा है किसी व्यक्ति से और अगर वो चीज पॉसिबल हो रही है तो वो फिर आपका अधिकार होगा। मतलब आप कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो जो दूसरे लोग भी करने के लिए एलिजिबल हो, तो यस इट कुड बी योर राइट। बट आप कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है सबके लिए, तो फिर वो शायद अधिकार के क्षेत्र में नहीं आएगी। अगर आप ही को मिल रही है तो फिर वो विशेष अधिकार हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा आपका। ठीक है। और देखो क्या कहा है, यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म और हर्ट्स द पीपल। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को अगर चोट पहुंचाता है, हानि पहुंचाने की इच्छा रखता है, क्लेम करता है, तो उसको अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा जाता। यह लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि राइट्स में किसी भी दूसरे व्यक्ति का किसी भी तरीके का नुकसान मतलब नहीं होना चाहिए, तो वो राइट्स की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके। द क्लेम्स विच मेक शुड बी रिस्पॉन्सिबल, रीजनेबल एंड एक्चुअली एक्सेप्टेबल। जो भी क्लेम्स होते हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू द अदर एज एन इक्वल मैनर। अ राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट। तो इसमें इसको शॉर्ट में समझाता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। राइट्स ये कह रहा है कि ये क्या है, ये क्लेम है। ठीक है। किसके ऊपर कौन करेगा? ये किसी व्यक्ति पर भी किया जा सकता है, सोसाइटी पर भी किया जा सकता है और गवर्नमेंट पे भी किया जा सकता है। लेकिन आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को हर्ट करो, किसी को हार्म करो। साथ ही साथ ये रीजनेबल होना चाहिए और इक्वल मैनर में दूसरों को भी मिला होना चाहिए। और राइट्स आते हैं ऑब्लिगेशन के साथ कि आप दूसरे लोगों को भी उतना ही रेस्पेक्ट दोगे। किसी के सम्मान को अगर आप ठेस पहुंचा रहे हो, उसके अंदर कमी रख रहे हो, तो फिर वो शायद आपके अधिकार में नहीं आएगा। यहां पर एक और चीज है, जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आर
बिकम आर राइट, है ना। ये अधिकार नहीं बन जाता, ये ओवर होगा। आपने कोई भी क्लेम कर दी कोई चीज कि भाई आज से मुझे इतने रुपए मिलने चाहिए पर मंथ, आपने अपने पेरेंट्स से मांगा कि पॉकेट मनी मुझे मिलनी चाहिए, अब आपने क्लेम कर दिया तो वो आपका अधिकार नहीं बन जाता। क्यों नहीं बनता? देखो, ये रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय द सोसाइटी। आप ये भी कह सकते हो, आपके पेरेंट्स बोलने चाहिए भाई मैं दूंगा तुझे, नहीं दूंगा मैं डिसाइड करूंगा ना। पेरेंट ऐसे बोलेंगे ना कि भाई वो चीज तो मैं डिसाइड करूंगा। आपने अपना डिजायर बता दिया कि आई जस्ट वांट 10,000 पर मंथ एज अ माय पॉकेट मनी, तो आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो रिकॉग्नाइज होगा आपके पेरेंट्स के थ्रू। वैसे ही आपने जो क्लेम किया है वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती भी है नहीं करती है, ये भी सोसाइटी देखेगी। और सोसाइटी इस बात को देखेगी कि ये जो आपने क्लेम किया है वो मीनिंगफुल है कि नहीं। ओके, साथ ही साथ सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिस सोसाइटी के अंदर लोग अमूमन 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं। अब आप सोचो कि मैं, ऐसा हो ना डीजे के साथ होता है ना कि शादी, राजस्थान के अंदर जो रह रहे हैं उनको पता होगा कि 10 बजे बाद डीजे बैन है हमारे यहाँ। तो जो डीजे होता है उसको 10 बजे के पहले आपने नाचना कूदना है, वो 10 बजे के पहले कर लो। क्यों? क्योंकि आप तो कहोगे कि हमने डीजे के पैसा खर्च किया, हम तो नाचेंगे पूरी रात। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज सोसाइटी के थ्रू वो एक्सेप्टेड नहीं है। आपका जो इंजॉयमेंट है वो 10 बजे तक आप कर सकते हैं, उसके बाद राइट टू लाइफ उनका चालू हो जाता है जो दूसरे लोग हैं। सो एक राइट के लिए दूसरे राइट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, आपसे भी नहीं छीना जा सकता, इसलिए आपके बीच आपको 10 बजे तक का टाइम दिया गया। एंड देन आप जो दूसरे लोग हैं जो राइट टू लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, वो 10 बजे बाद अपनी प्रिवेसी को प्रायर रखेंगे। ऑफ कोर्स आपके राइट्स को खत्म होना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेड नहीं है। सो जहां तक सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और अगर वो मीनिंगफुल होता है तो यस इट वुड बी एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कोई चीज रॉन्ग है या रॉन्ग डन है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी चीज क्लियर हो गई है कि राइट्स वही होगा जिसको सोसाइटी क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, क्या होगा? जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी। सोसाइटी के थ्रू जो चीज एक्सेप्टेड होगी वही आपके राइट्स के अंदर एड ऑन होगा। जब सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर देती है वो क्लेम्स, और जिनको कानून के अंदर लॉज में लिख दिया जाता है, ओके, सो ऐसे में, लेकिन हां, दे एक्वायर रियल फोर्स, अदरवाइज दे रिमेन मेरिली और एज नेचुरल और मॉरल राइट्स। लॉ रिकॉग्नाइज करता है कुछ ऐसे क्लेम्स को जो कि एनफोर्सेबल होते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं उनके एप्लीकेबल होने का। हम जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट, when fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. In such circumstances, the citizens can approach to the court to protect their rights. बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक बार सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, आपने क्लेम भी कर दिया, ऐसे में सरकार ने वो बात मान भी ली। अब कई बार क्या होता है, सरकार उसको रिकॉग्नाइज कर देती है, लॉ में लिख देती है, रिटन फॉर्म में जब ये आ जाता है तो अब जरूरी है उसको एनफोर्स करना। अब एनफोर्स कैसे होगा, उसके लिए ये जरूरी है कि आप किस तरह से उन चीजों को डील कर रहे हैं। एंड अब जरूरी है कि अगर वो डील नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके, सरकार नहीं मान रही है, कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और जब कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है तो आपको सरकार को भी जवाब देना पड़ता है, सोसाइटी को भी जवाब देना पड़ता है और इंडिविजुअल को भी। तो यहां पे ओवरऑल इन तीनों सेक्शन से हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि राइट्स वो रीजनेबल क्लेम्स होते हैं किसी व्यक्ति के जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और लॉ उसको सैंक्शन करता है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ राइट। जस्ट अंडरलाइन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, एसएस ले लीजिए इसका, कि राइट्स वो रीजनेबल क्लेम्स होते हैं किसी व्यक्ति के जो कि सोसाइटी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, साथ ही साथ लॉ के थ्रू सैंक्शनड होते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं राइट्स इन डेमोक्रेसी, वही पॉइंट आएगा, लेकिन इनकी जरूरत क्यों है, राइट्स की डेमोक्रेसी में जरूरत क्यों है? तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है ये? अब हम बात करेंगे उन राइट्स की जो कि डेमोक्रेसी को एक्चुअल में एसेंस देते हैं, एक्चुअल में सोल देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, कि फंडामेंटल राइट जो उनको मिलते हैं वो ऐसी कंडीशन बना लेते हैं उनके लिए जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, हर तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा तो किसी को जीने का अधिकार नहीं होगा, किसी को काम करने का अधिकार नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज जो उसको मिल रही है, इक्वल राइट टू इक्वालिटी हो गया, आपकी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो
शायद आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरत है डेमोक्रेसी में कि सबको एक नज़र से देखा जाए, और एक नज़र से देखने के लिए ज़रूरत है कि उनको वो फंडामेंटल राइट सभी को एक जैसे प्रोवाइड की जाए जो उस देश के नागरिक हैं। वी आर कॉमनली टॉकिंग, हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, वो बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे। सो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें सभी लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी क्वालिटीज, इनकी जो भी उनका एसेंस है, जो भी उनका एक्टिविटीज हैं उनके बिहाफ पे कभी भी डिस्क्रिमिनेटेड वो नहीं होंगे, इस चीज को अश्योर किया जाता है। एंड ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सको, आप अपने सोशल प्रोग्रेस कर सको और एक ऐसे एटमोस्फेयर में जी सको जहां पे हर चीज को करने की आपको आजादी मिले। ठीक है, तो वो चीजें भी जरूरी होती है। इससे आपको लिबर्टी मिलती है। कौन सी लिबर्टी? सिविल लिबर्टी। डेमोक्रेसी के अंदर अगर सिविल लिबर्टी नहीं है तो फिर वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है। इसका एग्जांपल सऊदी अरेबिया हमने पढ़ा, जब विमेन को अलाउड नहीं किया जाता था कि वो बाहर निकल सकती है बिना बुर्के के, या फिर उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो जब आपको सिविल लिबर्टी नहीं है तो आप डेमोक्रेसी भी नहीं कहला सकते। इसीलिए जरूरी है कि आपको राइट्स मिलने चाहिए। साथ ही साथ दीज आर द सिग्निफिकेंट चेक कि आपके पास में जो सरकार है वो आपके लिए कितना लॉयल है, किस हिसाब से वो काम कर रही है, क्या वो अपनी पावर को मिसयूज कर रही है या क्या वो अपनी पावर को केवल अपने बेनिफिट के लिए चला रही है, मतलब अपने बेनिफिट के लिए काम मिल रही है और लोगों के भलाई का काम दिमाग में उनके है ही नहीं। सो ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी पावर को चेक कर सको, सरकार के काम को चेक कर सको। ठीक है, साथ ही साथ जितनी भी माइनॉरिटीज हमारे यहाँ है, मेजॉरिटी उनको ऑप्रेस्ड, मतलब एक तरीके से उनको सताए ना, उनके राइट्स को ना छीने, इस चीज के लिए भी जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को समान विशेष अधिकार दे दी जाए। और जो बहुत ही ज्यादा कंडीशन उनकी पैथेटिक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसको प्रिविलेजेस भी दिए जाए, विशेष अधिकार दिए जाए। ठीक है, सो राइट्स हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज को कि वो मेजॉरिटीज के ऑपरेशन से उनको किसी भी तरीके से अगर मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो चीजें रोक सके। तो ये जरूरी है कि जितना भी ऑप्रेस्ड सेक्शन है ऑपरेसर के थ्रू बच जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि उनको आपको अधिकारों से अगर अवगत नहीं है वो तो उनको अवगत करवाया जाए, उनके अधिकारों को उनको यूज करना सिखाया जाए और फिर वो अपने अधिकारों को यूज करके एक डिग्निटी के साथ में अपनी लाइफ को जी सके। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हिच एक्चुअली टेल्स अबाउट दैट व्हाई आर राइट्स सो मच इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज आपके फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर एक देश में कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई जाती है। फंडामेंटल का अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो ऐसे असेंशियल थिंग्स, ऐसे असेंशियल राइट्स जो कि देने कंपलसरी है हर एक व्यक्ति को। फंडामेंटल का मतलब जो बेस क्रिएट करेंगे किसी भी इंडिविजुअल के लिए। सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली एसेंशियल, बट हाउ इट कम्स? तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का जो थ्योरी था ये बेसिकली बहुत ज्यादा असेंशियल कंसिडर किया जाता है, और अगर आप फंडामेंटल राइट्स किसी को देते हैं तभी पॉसिबल है कि वो हर तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पाएगा, वो व्यक्ति हर तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। इट इज ओनली कैन बी पॉसिबल अगर उसको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स? बहुत ही सिंपल सा बेसिक आपका नीड होता है। आपको रहने के लिए झोपड़ी चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होता है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, लाइफ को सस्टेन करने के लिए फूड चाहिए होता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, अब इसमें टेलीफोन और इंटरनेट भी जोड़ सकते हो तुम, लेकिन वो है नहीं वैसे। तो रोटी, कपड़ा, मकान आपको चाहिए। ये 3 बेसिक नीड्स आपकी जिन चीजों से पूरी हो जाए, जो चीजें, ये तीनों चीजें आप जिन राइट्स के साथ में अचीव कर सको, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को डिनोट करेंगे। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस में एक बिल पास किया गया, इसको द बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ओके, व्हाट इज इट? इट इज द बिल ऑफ राइट्स। द बिल ऑफ राइट्स यूनाइटेड नेशन ने ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या होता है? चार्टर भी एक तरीके से जिसमें राइट्स लिखे जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था जिसमें बिल ऑफ राइट्स को बताया गया, और बताया गया कि जितने भी नेशंस यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हैं, जितनी भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, उन सभी को अपने सिटीजन्स को ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन, ऐसे अधिकार देने पड़ेंगे जिससे कि अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। मतलब उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया दैट यू नीड टू फॉलो द फंडामेंटल राइट्स। ओके, so these conditions which are recognized as the primary requirement for the balanced development of a person and commonly called the fundamental rights। बहुत ही सिंपल सा है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट क्या है, लेट्स
डिफाइन इट, कि वो कंडीशन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको करते हैं अपन, ओके, सो दीज कंडीशंस जिसके अंदर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि आपको जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो दी जाए, सो दैट यू कैन बैलेंस द डेवलपमेंट, जैसे कि आप अपनी डेवलपमेंट को बैलेंस कर पाओ, अचीव कर पाओ, और जो भी टारगेट्स आपने अपनी लाइफ में सेट करने का सोचा है, या जो भी आपकी बेसिक थिंग्स हैं उनको अचीव करने का सोचा है, वो आप अचीव कर पाओ, दोज काइंड ऑफ राइट्स कैन बी कंसिडर एज योर फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही बेसिक आधारभूत अधिकार। सो मूलभूत कह दो, आधारभूत कह दो, एक ही बात है। इसने कहा कि वो कंडीशंस जिसमें आप रिकॉग्नाइज कर दें कि आपकी प्राइमरी बेसिक नीड्स क्या है और आप कैसे उनको अचीव कर पाओगे, स्पेशली इंडिविजुअल कैसे उसको अचीव कर पाएगा, वो सारे विशेष जब आप उनको अधिकार दे देते हो तो वो मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में आ जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत असेंशियल है। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेफिनेशन आप प्लीज याद रखिएगा। सो सिग्निफिकेंस क्या है इन फंडामेंटल राइट्स की? तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस और द इंपॉर्टेंस इन देयर ओन, स्पेशली फॉर द इंडियंस who remained under foreign rules and operations for a long time। जब आपने भारत के अंदर रह रहे लोगों को देखा और इंडिया के अंदर जो लोग थे बेसिकली एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक उन्होंने ब्रिटिशर्स को सहा है, ऐसी कंडीशन में आपको जरूरत हो जाती है कि जिस कंडीशन में वो लोग हमारे भारतीयों को छोड़ के गए थे उसमें अलग अलग क्लासेस बन चुकी थी। एक सेक्शन जिसको बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस में उन्होंने रखा या बना दिया, मजबूर कर दिया रहने के लिए, एक जो डेवलप हो गया और एक जो उस टाइम पर भी स्ट्रगल कर रहा था और स्टिल आज भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो ऑप्रेस्ड क्लास है उसको तो कैसे अपलिफ्ट किया जाए, मिडिल क्लास है जो स्ट्रगलफुल लाइफ जी रहा है उसको कैसे आप मेन स्ट्रीम से बनाए रखें, और जो रिच क्लास है वो कैसे अपने राइट्स को थोड़ा सा कम कर दें, जो अपने प्रिविलेजेस उन्होंने सोसाइटी में ले रखे हैं वो कैसे कम करके उन लोगों में बांट दिए जाएं जिनको नहीं है। ये सब कुछ आप कर सकते हो जब फंडामेंटल राइट्स सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ओके, सो इट कैन बी पॉसिबल इफ फंडामेंटल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ईच एंड एवरीबॉडी, so it could be easily acceptable. So fundamental rights have a special significance or importance in their own, especially for Indians who remained under a foreign rule for a long time. Okay, so fundamental rights provide करते हैं उन conditions को जो कि essential होती है किसी भी व्यक्ति के all round development के लिए। Okay, so human personality, human development के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो चीजें अचीव हो सकती है जब आपको बेसिक आपकी चीजें मिले। सोचिए आपको अलाउड ही नहीं है, कितना मुश्किल हो जाएगा ना। आप अगर सोसाइटीज में रह रहे हो, सिटीज में रह रहे हो और वहां पे सरकार बोले कि हम तो आपके लिए पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, अब आप खरीद लो, तो क्या आप दुबई जाके पेट्रोल खरीदोगे या फिर इराक जाकर के टैंकर से लेकर आओगे वहां से? चलो ये भी छोड़ो, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात बताता हूँ। सरकार कहते हैं हम तो रोड नहीं बनाएंगे, हम तो रहते ही नहीं यहाँ पे, रोड क्यों बनाए आपके लिए? तो आप क्या खुद के लिए रोड बनाओगे अपने घर के सामने? और कितनी बना लोगे, कहां तक ट्रैवल करोगे? तो ये वो चीजें हैं जिसमें आपको नीड होगी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट आपके लिए काम क्यों करेगी? क्योंकि उसको समझ में आना जरूरी है कि ये चीजें आपकी बेसिक नीड्स हैं। सो बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप ओवरऑल आपका डेवलपमेंट कर पाते हो, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को आप कंसीडर करते हो, तो ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज होगी आपके राइट्स में, अधिकार में। आपने जिस सरकार को चुना है वो आपके लिए अकाउंटेबल है, they will respond you, they will answer you, so they are answerable, responsible and accountable for each and every citizen. Okay, so let's see the next thing, which is they ensure all the such freedom of an individual कि वो अपनी लाइफ को हैप्पीली, वर्थफुली और एक लिविंग मैनर में जी सके। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारे अधिकार उसको दिए जाने चाहिए, मिलने चाहिए उसको। तो यही चीज इसने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स इस बात को अश्योर करता है कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को आसानी से हंसी खुशी के साथ में जी सकता है और अचीव कर सकता है वॉट एवर ही हैज सेट द टारगेट्स, जो भी उसने अपने टारगेट्स सेट किए हैं इंडिविजुअल की फॉर्म में, अपनी लाइफ को अच्छे से और मीनिंगफुल तरीके से और वर्दी बनाने के लिए जो भी उसने सोचा है वो जरूरी है कि ही और शी कुड अचीव। दे प्रोवाइड इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड freedom for everybody. Not a single person can be discriminated on the basis of race, caste, gender, religion. किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एंड एवरीबडी
विल बी इक्वल इन आई ऑफ लॉ। कोई हो सकता है मैं कह दूं कि ये व्यक्ति मेरे बराबर नहीं है या वो व्यक्ति मेरे बराबर नहीं है, बट लॉ ऐसा कभी भी नहीं मानता। उसकी नजरों में सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, हालांकि कई बार डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है बट उसके भी पीछे कुछ कारण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक को अलग तरीके से डील किया जाएगा और किसी एक के लिए अलग रूल बुक होगी। नो, एवरीबडी विल बी इक्वल और एक्चुअली दे आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ। ओके, सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दे सेव हिम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। फंडामेंटल राइट्स हमेशा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है एक्सप्लॉयटेशन से, अगर सरकार या फिर कोई इंडिविजुअल एक्सप्लॉइट कर रहा है तो। अगर आपने किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को देखा जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो या तो वो व्यक्ति अगर उसको सहन कर रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, उसको पता नहीं है उसके अधिकार क्या है। तीसरा कंडीशन, वो मजबूर है सहन करने के लिए। तीसरा कंडीशन हो गया है। पहला, वो सहन कर रहा है। दूसरा कंडीशन, उसको अपने अधिकारों का पता नहीं है। तीसरा, वो मजबूर है सहन करने के लिए। तीनों ही कंडीशन के अंदर भी आपके पास में कुछ अधिकार होते हैं। अगर आप उससे अवगत हो जाते हो तो इन तीनों ही कंडीशन से आप बाहर निकल सकते हो। एक्चुअल में आपको बहुत सारी चीजें पता होगा, ठीक है। आपको रेट्स के बारे में पता होगा, जो गवर्नमेंट आपको देती है रेट्स। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, रेट्स का एक कॉलम है, वो आपके राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा और आपके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दूंगा, आप उन सबको जरूर देखना, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको डायरेक्टली उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सो वहां से भी आप देख सकते हो। तो ये एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ही होते हैं, और किसी भी तरीके से इंडिविजुअल को, और स्टेट भी अगर किसी के साथ मिसबिहेव कर रही है तो इट ऑल्सो कैन नॉट बी डन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट वॉज अ जस्ट काइंड ऑफ ब्रीफ जिसमें हमने राइट्स के बारे में डिस्कस किया। इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्या कंडीशंस हैं वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी के अंदर या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी, और राइट्स आखिर होते क्या हैं। अब फंडामेंटल राइट्स की बात छिड़ गई है तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल कि भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं और फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हो क्यों जाते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज वेट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।